बहुत समय पहले की बात है। विंध्या पर्वतों के पास सूरजपुर वन नाम का एक घना जंगल था। वहाँ हर प्रकार के जानवर रहते थे। हिरण, गिलहरियां, खरगोश, मोर, हाथी और बंदर सब मिलजुल कर शांति और प्यार से रहते थे। एक दिन उस जंगल में भीमकाय बूढ़ा शेर कुंभकर्ण आ गया। धीरे धीरे जानवर डरने लगे। वे दिन रात चिंता में रहने लगे कि अगली बार किसकी बारी आएगी। आखिरकार सब जानवरों ने बरगद के पेड़ के नीचे एक सभा बुलाई। उस सभा में हाथी राजा, बंदर मंत्री, मोर सिपाही और खरगोश बुद्धिमान कहलाया। सभा में सबने एक सुझाव रखा, अगर हम रोज खुद ही एक एक जानवर शेर के पास भेज देंगे तो बाकी जानवर बच जाएंगे। शेर को भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हम भी चैन से रह पाएंगे। यह तय करके सब शेर के पास गए और बोले, महाराज कुंभकर्ण, हम सब ने मिलकर निर्णय लिया है कि अब से रोज एक जानवर आपके भोजन के लिए स्वयं आपके पास आएगा। आप बेफिक्र रहिए। शेर पहले तो गुस्से में गरजा, क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? मैं तो जब चाहूंगा जिसे चाहूंगा खाऊंगा। लेकिन जब उसने देखा कि सब जानवर डर के मारे कांप रहे हैं और बिना विरोध के उसकी सेवा करना चाहते हैं, तो उसे यह सौदा अच्छा लगा। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम रोज एक जानवर मेरे पास भेजोगे तो मैं बाकी को छोड़ दूंगा। अब हर रोज एक जानवर उसकी गुफा में जाता और उसकी भूख मिटाता। कई दिनों बाद बारी आई चतुर खरगोश की। उसने योजना बनाई। उस दिन वह जानबूझकर देर से चला। सूरज ढलने को आया तो जाकर शेर की गुफा पहुंचा। ओ छोटे से, तू इतनी देर क्यों आया? तुझे खाकर तो अब मेरी भूख भी नहीं मरेगी। महाराज, मैं तो समय पर ही चला था, लेकिन रास्ते में एक बड़ा शेर मिल गया। उसने कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है। उसने तो मेरे साथ आए दूसरे खरगोश को खा भी लिया। बड़ी मुश्किल से मैं बचकर आपके पास पहुंचा हूं। इस जंगल में दूसरा शेर और मुझसे बड़ा राजा? खरगोश ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, वह इसी जंगल के पुराने कुएं में रहता है। अगर आप चले तो मैं दिखाता हूँ। शेर क्रोध में पागल होकर मधुकर के साथ कुएं की ओर चला। वह कुआं जंगल के बीचों बीच पीपल के पेड़ के पास था। खरगोश ने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, यही वह शेर है, देखिए इस कुएं के अंदर। शेर ने जैसे ही पानी में झांका, उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसने सोचा, यह वही घुसपैठिया है। वह जोर से दहाड़ा। कुएं से भी दहाड़ की आवाज गूंजी। शेर समझा कि दूसरा शेर भी उसे ललकार रहा है। गुस्से में वह कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। सारे जंगल के जानवरों ने यह दृश्य देखा और खुशियों से झूम उठे। उन्होंने मधुकर खरगोश को नायक मानकर उसका स्वागत किया। उस दिन के बाद से सूरजपुर वन में फिर से शांति और खुशी लौट आई।